हेलो दोस्तों, दिस इज बात लुकिंग इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सीक्वल या फिर डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार तभी हम लोग किसी भी टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो जैसे हमें टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, तो इसमें हमें स्टूडेंट आईडी देना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी। या फिर हमें अगर रोल नंबर देना है, रोल नंबर, तो रोल नंबर किस डेटा टाइप का होना चाहिए, मीन्स रोल नंबर में कौन सी हम वैल्यू को पुट करना चाहते हैं, कौन से वैल्यू हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं रोल नंबर में या फिर स्टूडेंट आईडी में। या फिर हमें एक नेम नाम का कॉलम बनाना है, तो जो नेम होगा किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें चाहिए डेटा टाइप्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा टाइप चाहिए। तो आज हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स एसक्यूएल में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो, कोई भी लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कैरेक्टर डेटा टाइप तो वहां रहेगा ही, इंटीग्रल तो रहेगा ही, और नॉन इंटीग्रल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यार हर एक लैंग्वेज में हमें उसी सारे डेटा पर काम करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट पर काम करना है तो उसका नाम चाहिए ही, उसका रोल नंबर चाहिए ही, उसका फोन नंबर चाहिए ही, तो उसमें सारा का सारा जो डेटा टाइप होता है इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, फिर इंटीग्रल डेटा टाइप मीन्स इंटीजर, इंटीग्रल मीन्स इंटीजर या नंबर, नॉन इंटीग्रल जो इंटीजर नहीं है, और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डेटा टाइप होते हैं, मीन्स इनके अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे डेट, डेट लिखने के लिए डेट को किस में आप स्टोर करेंगे, तो डेट डेटा टाइप है। फिर डेट और टाइम दोनों के एक साथ, तो टाइम स्टैम्प। फिर CLOB, कुछ जो बड़े बड़े डेटा होते हैं जैसे मूवीज होते हैं, मूवीज, या फिर जो 4000 बाइट से ऊपर होते हैं उनको हम लोग CLOB और BLOB का यूज करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम लोग सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और उससे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो समझ में आपको अगर आ रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यार इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आपको काफी हेल्पफुल होगा ये चैनल। ठीक है, तो देखो एसक्यूएल कैरेक्टर डेटा टाइप्स क्या होता है। कैरेक्टर मतलब इतना पता चल रहा है कि कुछ कैरेक्टर स्टोर करने का एक काम आता होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, एसक्यूएल सपोर्ट्स 2 कैरेक्टर डेटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग प्रिंटेबल एंड डिस्प्लेएबल कैरेक्टर्स। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लाइक नेम, सिटी, डिस्क्रिप्शन। यहाँ 2 कैरेक्टर डेटा टाइप का क्या मतलब है कि एक तो कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर, इसमें हम लोग साइज फिक्स करते हैं, लेट से 6, तो इसमें क्या होगा, 6 डिजिट का, 6 लेटर का कैरेक्टर इसमें इंटर हो सकता है। जैसे मैं मान लेता हूँ ABCDEF, इतना मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैंने इसका साइज फिक्स कर चुका है और 6 मतलब 6 मैं कैरेक्टर इसमें एंटर कर सकता हूँ। और एक होता है कैरेक्टर डेटा टाइप में ही वेर कैर, वेर कैर, ये क्या होता है, जैसे 20 मीन्स वेर का मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, इसमें आप मैक्सिमम 2000 बाइट्स तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4000 तक, 4000 बाइट्स के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको बड़ा डेटा स्टोर करना पड़ता है या कोई सेंटेंस को स्टोर करना है, तो आप कैरेक्टर ना लेकर अवेयर कैर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रेलिंग स्पेसेस होता है, ट्रेलिंग स्पेस। जैसे आप 6 लेटर का 6 यहाँ ले लिए, लेकिन आप 3 ही किए, आप 3 ही कोई वर्ड इसमें डाल दिए। जैसे आप लिए यहाँ कैर 6 और इसमें इंटर किए सिर्फ ए बी, सिर्फ आप AB इंटर करिए, तो 4 स्पेस कहाँ गया, 4 स्पेस ट्रेलिंग स्पेस है, जो स्पेस इसको ले लेगा। ठीक है, लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं होता है, जितना आप डालेंगे सिर्फ उतना ही लेगा। वेर कैर और कैर के बारे में हम लोग आगे भी वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में, काफी डिटेल में इन दोनों का कंपेरिजन, दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी आपको इतना जानना है कि एसक्यूएल में 2 टाइप के कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, एक होता है कैर और एक होता है वेर कैर। एक फिक्स लेंथ का होता है और इसका लेंथ क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेर मतलब वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जानेंगे इंटीग्रल डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब में इंटीग्रल डेटा टाइप होता है जो इंटीजर वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसमें क्या लिखा है,
SQL supports a small integer, int data types that are used for storing whole numbers. ठीक है, whole number को स्टोर करने के लिए यूज होता है. Unlike other databases, Oracle does not define different size limit for integer for them. ठीक है, जैसे आपको यहाँ लिखना है फोन नंबर, आप यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर, और इसका साइज दे देंगे 10. लेकिन अगर आपको यहाँ लिखना है क्या, जैसे आपको यहाँ लिखना है, मैं लेट से रोल नंबर, और आप सिर्फ यहाँ इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर. इसमें आपको साइज डिफाइन करने का यहाँ जरूरत नहीं है. वही कह रहा है कि डिफरेंट साइज लिमिट ओरेकल डज नॉट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. तो आप सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे और इंटीजर लिख देंगे. लेकिन आप जब आप नंबर यूज करेंगे, नंबर, तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना नंबर का वो डिजिट होना चाहिए. समझ में आ रहा है. तो ये क्या है, हमारा इंटीजर टाइप, ये भी क्या है, इंटीग्रल ही है, लेकिन ये नंबर टाइप का है. समझ में आ रहा है. दे आर ऑल ट्रीटेड इटरनली टू हैव 38 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन. मतलब क्या, 38 डिजिट तक इसमें हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में. सम रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड वैल्यू आर प्रोवाइडेड बिलो. ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है. ये रियल लाइफ क्या है, एग्जांपल है. जैसे हमें फोन नंबर करना है, फोन नंबर, तो इसका डोमेन में क्या सेट करूंगा, सबसे पहले तो ये नंबर है, नंबर कि जो फोन नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए. और साथ ही साथ मैंने एक कंस्टेंट सेट कर दिया, डोमेन कंस्टेंट, कि 10 डिजिट का होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 10 डिजिट का होना चाहिए. इससे क्या मतलब है कि नंबर तो आपका डेटा टाइप होगा, लेकिन 10 डिजिट का. ठीक है, समझ में आ गया. कंस्टेंट हमने फिक्स कर दिया कि 10 डिजिट का ही होना चाहिए. समझ में आया. तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया है. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन इंटीग्रल डेटा टाइप्स के बारे में. देखो, नॉन इंटीग्रल में क्या होता है कि इसमें इंटीजर नंबर और साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर दोनों होते हैं. क्या मतलब, मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ. यहाँ लिखा है नॉन इंटीग्रल डेटा टाइप्स हैव इंटीजर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, आइदर न्यूमेरिक, डेसिमल और नंबर डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेसिमल डेटा टाइप या फिर नंबर डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर नॉन इंटीग्रल नंबर्स. नॉन इंटीग्रल नंबर को स्टोर करने के लिए हम न्यूमेरिक, डेसिमल और साथ ही साथ नंबर डेटा टाइप्स, इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि नॉन इंटीग्रल क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. जैसे देखो, एक नंबर दिया है, नंबर, यह नंबर डेटा टाइप, और इसमें क्या लिखा गया है, 3 और 1. तो देखो, जो 3 है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जो टोटल डिजिट होना चाहिए इस नंबर में वो 3 होना चाहिए. और जो 1 है इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि डेसिमल के बाद 1 होना चाहिए. मींस टोटल मिलाकर डेसिमल और नॉन डेसिमल, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट सब मिलाकर 3 होना चाहिए. 3 फर्स्ट पार्ट में जो दिया है इतना, लेकिन जो 1 होना चाहिए वो डेसिमल के बाद होना चाहिए. जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, 1 2.3, जो टोटल है 1 2 3, टोटल कितना है, टोटल 3 है. तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, और एक डेसिमल के बाद है. एक क्या है, डेसिमल के बाद है. तो यही इसका मतलब है. वैसे में अगर फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नंबर, जैसे 4.2 में लेता हूँ, तो टोटल डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, टोटल डिजिट 4 हो गया. लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ कह रहा है 2. क्यों, क्योंकि यार फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ बोल रहा है, इंटीजर पार्ट भी होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट. तो जो पहला है वो क्या है, ये बताता है कि टोटल, मतलब टोटल डिजिट कितना होगा, तो 4 होगा. समझ में आ गया, तो 4 हो गया, 4. और दूसरा क्या बता रहा है, जो दूसरा नंबर लिखा है इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद उतना होना चाहिए. टोटल 4 हो गया, और जो 2 डिजिट है वो डेसिमल के बाद होना चाहिए. मतलब डेसिमल में यहाँ लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 12.34. टोटल डिजिट कितना हो गया, 4. डेसिमल के बाद कितना हो गया, 2. ठीक है. तो देखो, अभी मैं क्या करूंगा, तो जो प्रिसीजन होता है, जो सारा का सारा डिजिट है, जैसे यहाँ 4 है, 4, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन. और जो डेसिमल के बाद है इसको बोलते हैं स्केल. तो वही यहाँ लिखा है, स्केल इज द नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसको स्केल बोलते हैं. जैसे यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सिर्फ 3, तो ये क्या है, स्केल है. स्केल इज द नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है, 1 है, 1, तो क्या हो गया, स्केल. प्रिसीजन इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट. प्रिसीजन मतलब क्या, जितना डिजिट है, कितना डिजिट है, 3 है, 3. ये क्या हो गया, प्रिसीजन. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम की एमसीक्यू में.
समझ में आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को ये पकड़ के यहाँ लाइए ताकि वो भी आपकी तरह बेहतर तरीका से पढ़ पाए। मैं तो यही कहूंगा, और आप भी प्ले लिस्ट को शुरू से पढ़िए ताकि आपको मजा आ जाए, मजा आ जाए और लाइफ में आप भी बेहतर कर पाए। ठीक, दैट इज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है सारा का सारा क्या है? प्रिसीजन है, प्रिसीजन। और ये हमारा क्या है? सिर्फ ये हमारा स्केल है। इतना समझ में आ गया? इफ स्केल इज नॉट प्रोवाइडेड देन नंबर डेटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर इंटीग्रल वैल्यूज। अगर स्केल नहीं दिया है और क्या किया है? स्केल नहीं दिया है तो नंबर डेटा टाइप उसकी जगह पे यूज हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ नंबर, और सिर्फ मैं 3 दे दिया हूँ, सिर्फ 3। इसका मतलब क्या है? 1 2 3, 3 डिजिट का कोई नंबर है, इसका डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ यहाँ 3 दिया है, सिर्फ इसका क्या दिया है? प्रिसीजन दिया है, इसका स्केल नहीं दिया है। कोई भी दिक्कत, दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी हो तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट को अच्छा से सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा मिसलेनियस डेटा टाइप के बारे में। मिसलेनियस मतलब क्या होता है यार? मिक्स, मतलब जो जेन्यून है, जो उसमें अवेलेबल है, उसके अलावा भी और भी डेटा टाइप्स हैं। जैसे डेट, आपको डेट स्टोर करना है, आप कब जन्म लिए तो किसमें स्टोर करेंगे बाबू? डेट डेटा टाइप में। इसका मतलब क्या होता है? स्टोरिंग डेटा डेट वेयर टाइम पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। जहां टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ आपको डेट स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। द डिफॉल्ट फॉर्मेट इन विच डेट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड इज। डिफॉल्ट में डेट ऐसे आता है, जैसे 12 तारीख और मई। जैसे 12 मई में लिखता हूँ, मई 12 मई, जैसे 2000 कितना 22, इस तरह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो डिफॉल्ट होता है इस फॉर्मेट में होता है। आप चाहें तो इसके अलावा भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले आप ईयर कर सकते हैं, फिर मंथ कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप डेट कर सकते हैं। जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में ऐसे आएगा। ठीक है। टाइम स्टैम्प क्या करता है? स्टोरिंग डेट डेटा विथ प्रिसिशन अप टू 1 बिलियन मींस 9 डिजिट्स ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब सिंपली यही समझना है कि इसमें डेट आएगा, डेट तो आएगा ही। जैसे मैं लिखता हूँ 12 मई 2020, और साथ ही साथ कितना टाइम स्टैम्प हो रहा है, कितना सेकंड हो रहा है, जैसे 00, इतना 5, इतना सेकंड, पीएम, ये सब कुछ आएगा। आपको सिर्फ याद रखना है क्या? कि एक डेट होता है और एक टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प में क्या होता है? डेट तो आता ही है और साथ ही साथ इसका टाइम भी आता है। ठीक है। डेट में क्या होता है? सिर्फ डेट आता है, सिर्फ क्या आता है? डेट। ठीक है। अब एक होता है क्लोब, मीन्स कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। हालांकि ये सब उतना यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आपके सेमेस्टर में तो इसे बिल्कुल दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि बाबू कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए तो जानना है ही। स्टोरिंग लार्ज कैरेक्टर बेस्ड डेटा विच कैन नॉट बी स्टोर्ड वेयर कैर ड्यू टू 4000 बाइट साइज लिमिट। मैंने आपको पहले बताया है कि वेयर कैर का जो लिमिट है 4000 बाइट्स है, 4000 बाइट्स। तो इससे बड़ा डेटा अगर कोई वेयर केयर में स्टोर हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करेंगे उसके लिए? क्लोब मीन्स कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है, उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। जो 4000 बाइट से ऊपर का डेटा है उसको भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो आप कहोगे नहीं सर 4000 का जो है वहीं स्टोर होगा, तो फिर डेटाबेस बनाने का फायदा कुछ नहीं। तो इसके लिए क्लोब डेटा टाइप का यूज हम लोग करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है कुछ? ठीक है। नहीं घुस रहा तो वीडियो को फिर से देखो और घुसाओ दिमाग में। और एक होता है BLOB मीन्स बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है सर? मैं बताऊंगा। स्टोरिंग लार्ज बाइनरी डेटा लाइक मूवीज। अब किसी आपको मूवी को इंटर करना है, मूवी, ये तो 4000 बाइट है, 4000 बाइट मूवी को इंटर करना है, ये तो आपका जीबी में होगा, जीबी। जैसे मान लो 4 GB का है, अब तो इसमें स्टोरेज नहीं होगा ही, कीमत इसका इसका बैंड बच जाएगा। तो क्या आप करोगे? आप करोगे BLOB का यूज करेंगे, जिसमें मूवीज स्टोर हो सकता है, इमेजेस, या फिर साइज अप टू 4 GB। 4 GB तक के डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं दिख रहा है वीडियो को मारे तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, आप समझ लो। और इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, जाओ ज्वाइन करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब मिलकर आगे बढ़ो। स्टोरिंग लार्ज डिवाइनरी ऑब्जेक्ट लाइक मूवी को स्टोर करना है, इमेजेस को, या फिर ऐसे फाइल को जिसका साइज 4 GB तक है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 GB तक के साइज को स्टोर करेगा कौन, BLOB। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी, लाइक कर दीजिए। और जो DBMS का कोर्स है, DBMS, इसको आप एकदम शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डेटा टाइप्स को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं तो कहूँगा यार नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तो ही फायदा हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तगड़े कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।